क्या हुआ? आज जल गया? मुझे नहीं लगता ये आपके बस का काम है। अच्छा, मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? हाँ, एक दफा ये दाल बन जाए ना, उंगलियां चाटते रह जाओगे तुम अपने। ऐसा जायका है मेरी चने की दाल में। अच्छा, वो तो मैं चक्कर बताऊंगा ना कि कितना अच्छा है। उससे पहले मैं टेस्ट कर लूं। क्या हुआ? मुझे लगा नमक ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, बहुत खुश जायका है ये। अच्छा, तो मैं खाकर बताऊंगा। मुझे लगता है राइडर आ गया। मैं रोटी लेकर आता हूँ, आप चखें नमक। ओह सॉरी, जो भी आप बना रहे। इनसे मिलो जरिया, आप ये कनीजन बुआ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी करे और आपको एक वफादार साथी मिले। आप मुझे ये सारी दुआएं क्यों दे रही हैं? मुझे लगा कि आपको इन्हीं दुआओं की जरूरत है, वफा की। आप कौन हैं? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं? नासिर अंकल? ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वहाँ काम करती थी। बहुत ही वफादार हैं। इनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। इनको मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि मैं खुद चलूँगी और उनकी देखभाल करूँगी। अपनी अपनी खुशी से आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी से आई? हाँ बेटा, मैंने सोचा कि शायद मैं आपको समझा सकूं कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना अल्लाह को कितना पसंद है, और किसी को ऐसे ही इम्तिहान में डाल देना कि उसकी जिंदगी उस पर तंग हो जाए, बहुत बड़ा गुनाह। ठीक कह रही हूँ। शायद इन्हीं गुनाहों की मुझे सजा मिल रही है। अगर दिल में खुदा का डर आ जाए ना, तो फिर जबान से इकरार करके माफी मांग लेना चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे बता दें किचन किधर है, जरा मैं उसे देख लूं। जी, किचन इस तरफ है। कौन है? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं, उनके यहाँ काम करती थी ये। मुझे तो ये लग रहा है ये नूरे को भी जानती हूँ। एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। थैंक यू सो मच अफजल साहब, ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जितनी जल्दी हो सके आप अपने वकील से कहिए कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें, मैं आपको पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें जरिया। ये घर अब तुम्हें पराया नहीं लगेगा। ये घर अब तुम्हारे नाम हो चुका है। ये घर आपने? बस अब कोई सवाल जवाब नहीं। ये क्यों किया आपने? मेरा कौन है जरिया? अब इतना सब कुछ लेके मैं कब्र में तो नहीं जाऊंगा ना। हाँ, लेकिन आपका ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा जरिया? मैंने तुम्हें बेटा कहा है, जैसे नूरे को बेटी, और मेरा सब कुछ जैसे नूरे का है वैसे ही तुम्हारा है। मैं तो बस खाली हाथ वापस चला जाऊंगा एक दिन। क्या मतलब? अब यूं ही चले जाएंगे अकेले? मैं जिंदगी भर अकेला ही रहा हूँ जरिया। आप वो मैम हानिया, मतलब आप और मैम हानिया मेरी वजह से दूर हुए ना? हम दोनों हमेशा से दूर ही थे जरिया। तुम्हारे लिए खुशखबरी और भी है। अफजल साहब के रेफरेंस से तुम्हारी मदर से बात हुई मेरी। उन्होंने मुझे बताया कि ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेचा ताकि तुम हमेशा के लिए उनके पास आ जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और एक दफा जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो अपनी मोहब्बत से सब हासिल कर लूंगा वापस। गुड। तुम एक बहादुर इंसान हो जरिया। और इस इंसान को बहादुर आप ही ने बनाया है, तो आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये लो बेटा, सूप पियो, इसे पीने से आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। वाह, ये क्या सूप बना दिया आपने? मुझे निहारी बिरयानी
कोफ्ते खाने का दिल हो गया। इस सूप को मैं देख रहा हूँ ना, मुझे अंदर से और बीमारी फील हो रही है। अरे बेटा, सब पकाऊंगी, सब खिलाऊंगी। मैं तो आई आपका ख्याल रखने के लिए हूँ। वो जो पिछली बेगम साहिबा थी ना, जहाँ से मैं आई हूँ, वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, अपनी माँ का दर्जा देती थी मुझे। हम दोनों साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। बहुत अजीम होगी फिर तो आपकी मालकिन। हाँ हाँ, बहुत अजीम। बेचारी भली जवानी में ही बेवा हो गई और शादी भी नहीं की। उनकी एक बेटी है ना, उसकी वजह से। बेटा, ये नासिर साहब आपके कौन? नासिर अंकल। कुछ दिन पहले तक तो वो कुछ भी नहीं थे मेरे। आपको एक बात पता है, थोड़े टाइम पहले ना मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे, और अब देखें आखिर में वही मेरे साथ खड़े रहे। हाँ बेटा, कभी कभी ये गलत अंदाजे ना बड़े अजियत का बाइस बन जाते। बेटा, आप ऐसा करें ना, शादी कर लें। शादी करने से घर में रौनक भी हो जाएगी और बरकत भी। शादी? शादी मेरे नसीब में नहीं है। बेटा, नसीब को बुरा मत कहो। हो सकता है आपने किसी का दिल दुखाया, या फिर किसी ने आपका। मेरा दिल तो इन रिश्तों के हाथों जख्मी है जिन्हें माँ बाप कहते हैं। और जहाँ तक बात रही दिल तोड़ने की, मैंने किसी का भरम जरूर तोड़ा है, उसे अपनी नजरों में गिरा दिया। तो बेटा, माफी मांग लो उससे। वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अरे बेटा, अगर आप सच्चे दिल से ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगी। आपने किसी का दिल तोड़ा है या किसी का मान, मेरा मतलब है कि वो आपको कुछ और समझाना चाह रहे हो और आप कुछ और समझे। आपको पता है, वो मेरे लिए 2 बार दुल्हन बनी थी, और तीसरी बार मैंने किसी और की तरफ नजर उठा ली। तौबा तौबा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है बेटा। आप इस गुनाह का अजाला कर लें, वरना अल्लाह भी माफ नहीं करेगा आपको। बुआ। अच्छा बेटा, आप सूप पिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नासिर साहब तो अपने किसी दोस्त के घर गए शायद। मैं भी आई। तौबा तौबा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है बेटा। आप इस गुनाह का अजाला कर लें, वरना अल्लाह भी माफ नहीं करेगा आपको। आपका मसला क्या है? आपको समझ नहीं आता कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है? मुझे मत कॉल करे बार बार। क्या हुआ बेटा? सब खैर तो है? किसकी कॉल थी? की कॉल थी जो पैदा करके ना अपनी खुशी की वजह से मुझे भूल गई कि मैं उनकी औलाद हूँ। मेरे बचपन में ना जो मेरा घर छीन दिया, बजाय कि मुझे ये बताएं कि मुझे अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे दिमाग में डाला कि मुझे उनसे शादी करनी चाहिए। क्या मतलब? आप अपनी टीचर? हाँ, बचपन में ना मैं सोचता था कि मैम हानिया अगर मुझसे दूर चली गई तो मैं क्या करूँगा। तो मम्मा मुझे बताती थी कि तुम उनसे शादी कर लेना। क्या? अभी क्या नाम लिया आपने? मैम हानिया? हानिया ही कहा है ना? जी, मैम हानिया। आपको पता है, बचपन में ना मेरे पास कोई नहीं था, तो एक इंसान हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा था, वो मैम हानिया थी मेरे लिए। उनको पता था कि मैं ना टुकराया हुआ बच्चा हूँ, और वो हमेशा मेरे आंसू पोंछती, और मैं ये दुआ करता था कि हम एक हो जाए, जबकि मैं जानता था कि वो किसी और की मोहब्बत है, किसी और की बीवी है। मैंने उनकी मोहब्बत को जलील भी किया, शायद फिर वो मुझसे दूर चली गई। तो अच्छा हुआ निमी मम्मा ने मुझे संभाला, तो मैं तो पागल हो जाता। तो क्या आपको हानिया मैम से मोहब्बत हो गई? मोहब्बत? उनकी मोहब्बत को मैं इबादत समझता था। बेटा, जिसे आप इबादत कह रहे हो ना, वो उस हानिया बेचारी के लिए गुनाह बन गया, ना करदा गुनाह। और उसने ऐसे भयानक सजा काटी होगी ना। यही तो सच है, लेकिन एक दफा उनसे मिल लो और अपने इस गुनाह की माफी मांग लो बेटा। पता नहीं कहाँ है, उन्होंने खुद को इस दुनिया से दूर कर लिया है। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे वो आपको मिल जाए, और अगर बेटा मिल जाए ना तो माफी जरूर मांग लीजिएगा। अच्छा, आपकी दवा का वक्त हो गया, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ।